श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विदिवशावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गनिः व्याघ्रं कृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः। भवे भवे जाति भवे भवस्व मां भवोद भवाये नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म ना लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धार सद्योजात को मेरा नमस्कार है। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। देखो, हम त्रेता युग में अनेक दिव्य एवं अनुपम सौंदर्य वाली स्त्रियों का वर्णन रामायण, पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलता है। यदि त्रेता युग की 5 सुंदरियों की बात की जाए तो निम्नलिखित 5 प्रमुख नारियां का उल्लेख किया जा सकता है। सीता। सीता कौन थी? सीता के पिता थे राजा जनक। इसमें शॉर्ट में समझाएंगे ताकि 5 2 2 मिनट में, 1 1 मिनट में खत्म। और उनके पति थे भगवान राम। तो त्रेता युग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी एवं आदर्श नारी मानी जाती हैं मां सीता। उनके सौंदर्य का वर्णन वाल्मीकि रामायण में अतुलनीय और दिव्य रूप में मिलता है। वे केवल रूप से ही नहीं बल्कि त्याग, पतिव्रत, करुणा और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। रावण ने भी उनके दिव्य सौंदर्य से प्रभावित होकर उनका हरण किया, किंतु वे अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। ये थी सीता। सीता के साथ भगवान राम रहे हैं, तो उनके साथ उनका वार्तालाप तो हुआ ही रहे हैं, बात करते थे, उन्हें शिक्षा देते थे। दूसरी सुंदरी थी मंदोदरी। मंदोदरी का पति जो है ना, वो रावण था। रावण की पत्नी मंदोदरी की बात कर रहा हूं। मैं दानव की पुत्री और लंका की महारानी थी। अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। रावण को बार बार सीता को लौटाने की सलाह दी। अनेक ग्रंथों में उनका उल्लेख पंच कन्याओं में भी आता है कि त्रेता युग की जो पंच कन्याएं हुई हैं उनमें आपको मंदोदरी का नाम मिलेगा। अब मंदोदरी को भगवान राम ने कब से शास्त्रार्थ हुआ उनका आपस में? ऐसा हुआ कि जब लंका कांड में चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो भगवान राम ने रावण को मार दिया।
मार दिया। दिन छुपने वाला था, शाम होने वाली थी, तो जैसे रावण को मार दिया, युद्ध खत्म हो गया, तो रावण मर गया। वही तो मैन तो उनका वो था उद्देश्य। उसके बाद भगवान राम अकेले समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए उदास होकर। उधर मंदोदरी को पता लगा कि मेरे आदमी को मार दिया। बोले इतना बलशाली, जो कुबेर का वो ले आया, पुष्पक विमान ले आया, छीन लाया, इंद्र को हरा के आ गया, कितने सारे ग्रह नक्षत्र सब बांध रखे हैं, उसको मारने वाला इस दुनिया में कौन आ गया? मैं कम से कम उसको देख तो लूं। तो देखने के लिए वो उधर गई। उन्होंने पूछा कि भाई, जिन्होंने हमारे पति को मारा है वो किधर है? तो लोगों ने कह दिया, साहब वो समुद्र के किनारे बैठे हैं। उधर भगवान राम गए। वो भगवान राम बैठे थे समुद्र के किनारे, पानी से हाथ मुंह धो रहे होंगे। पानी होता ना, पानी किनारे बैठ के थोड़ी शांति मिलती है। इधर से पीछे से मंदोदरी गई। मंदोदरी जैसे जा रही थी तो शाम की छाया बहुत दूर तक लंबी होती है, तो उस मंदोदरी की छाया उनके पैर के नाखून पे पड़ गई और भगवान राम एकदम खड़े हो गए। बोले, माते आप कौन हो देवी जी? आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मंदोदरी हूँ। तो भगवान राम बोले कि माता, मैं शोक करता हूँ, मैंने रावण को मार दिया, लेकिन उसने गलत काम किया था इसलिए हमें मारना पड़ा, लेकिन हम आपके शोक में सहभागी हैं, हमें भी दुख है। तो मंदोदरी बोली, हम ये नहीं, हम तो ये देखने आए हैं कि वो कौन था जिसने हमारे पति को मारा। कि माँ आपने देख लिया? कहता हाँ देख लिया। कि पहचान लिया? कि हाँ पहचान लिया। कहते क्या पहचाना? भगवान राम बोले, मैंने ये पहचाना राम, कि जो मेरा पति के पास इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी दूसरी का हरण करके ले आया, ठीक है ना, और आपके पास उसकी दूसरे की छाया भी पड़ जाए तो आप डर के मारे खड़े होकर हमसे माते कह के बात कर रहे हो। इससे अच्छे संस्कार किसके अंदर हो सकते हैं? वही मार सकता था जिसके अंदर इतना सत्य बसा हुआ है। ये कह के फिर मंदोदरी और राम की वो हो गए। मंदोदरी ने वो उनको बल्कि और आशीर्वाद दिया कि नहीं, आपने जो किया ठीक है, हमें आपसे दुख नहीं है। तो भगवान राम बोले, नहीं हमसे गलती। बोले नहीं, गलती नहीं, जो जो जिसका भागी था वो तो हो गया, होने दो, कोई बात नहीं। दूसरी, ये तीसरी थी तारा, जिसका मैंने अभी नाम लिया। पहले बाली की पत्नी थी, बाद में उनको सुग्रीव ने भी रखा था। ऐसे ही मंदोदरी बाद में फिर उनके पास गई थी, विभीषण के पास। तो इसकी भी अनुपम सौंदर्य थी, बहुत सुंदरता थी, अद्भुत बुद्धिमता, बुद्धि की बहुत तेज थी, धनी थी, राजनीति और कूटनीति में अत्यंत निपुण थी। उन्होंने बाली को श्री राम से युद्ध न करने की सलाह दी थी। बानर समाज की सबसे सम्मानित रानियों में उनका गणना आती है। अब इनके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि नहीं तो वो कथा हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ थोड़ा समझाना है पांच के बारे में। फिर एक होती अहिल्या, महर्षि गौतम की पत्नी, त्रेता युग में पांच में चौथी आती है अहिल्या। वो भी बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा ने उनको स्पेशल बनाया था। ब्रह्मा द्वारा अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में सृजित होने का वर्णन मिलता है। किसी जगह इनका जिक्र आता है कि ब्रह्मा ने अहिल्या को काफी देर बनाया। जब बनाया तो वहां पर इंद्र को भी पता लगा कि ब्रह्मा ने कौन सी स्त्री को इतनी देर बनाया है, इतनी सुसज्जित बनाया है, इतनी सुंदर किया, उसको जरूर देखते हैं। तब वो इंद्र जो है ना अहिल्या को देखने आया था। तो उनकी सुंदरता की चर्चा देवलोक तक, देवता लोग भी उनकी सुंदरता को मानते थे कि यार अहिल्या बहुत सुंदर स्त्री है। इसीलिए फिर इंद्र की उनपे नीयत खराब हुई। वो लंबी कहानी है। इंद्र उनसे मोहित हो गए थे। श्री राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ, ये हम आपको पता है। जब अहिल्या का वो सारा जिक्र करेंगे, कथा का कभी करूंगा, बताऊंगा, तब उसमें बताऊंगा। पांचवी है अनसुईया, जो महर्षि अत्रि की पत्नी हुई है। और देखो, सबके साथ भगवान राम का शास्त्रार्थ हुआ। इनको भी समझाया और अहिल्या को भी तारा, पैर लगाए। त्रेता युग में जितनी जो पांचों जो सौंदर्य थी हुए हैं स्त्रियां, इन पांचों को भगवान राम ने इनसे शास्त्रार्थ किया है। अत्रि के आश्रम में भगवान जब वहां निकाला गया था, उनको वन में जाने के लिए बोला गया था, तो वहीं रुके थे कुछ दिन के लिए। तो पर उनका भी दिव्य तेज, तप और सौंदर्य का अद्भुत संगम था। पतिव्रत धर्म की सर्वोच्च आदर्श मानी जाती हैं। वनवास के दौरान उन्होंने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए थे। उनका सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक आभा से युक्त बताया गया है।
उनके माँ अनसुईया के बारे में तो एक कहानी भी है, सब लोग जानते भी होंगे कि सती अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। वे अपने पतिव्रता धर्म के लिए दुनिया में सबसे महान माने जाते थे। और उनकी एक बार त्रिदेव तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती, तीनों को अपने सतीत्व पर घमंड तोड़ने की इच्छा हुई कि तीनों ने मिलकर सोचा कि इसका पतिव्रत धर्म सती अनुसुईया खराब कर देते हैं। वे पतियों के रूप में साधु बनकर अनुसुईया के आश्रम में आईं और उन्हें बिना वस्त्र के भोजन परोसने की अजीब शर्त रखी। उन्होंने उनको बोला, अपने पतियों को तीनों ने, कि आप लोग जाके उसका किसी तरह से अनुसुईया का आप पतिव्रत धर्म तोड़वा दो। माननी पड़ी तीनों को। तीनों लोग गए। जब तीनों लोग वहां पर गए तो जैसे उनकी कुटिया पर पहुंचे तब उन्होंने कहा कि माँ मेरे भिक्षाम दे। उन्होंने कहा भिक्षा ले लीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले नहीं, भिक्षा तो मैं ले लूंगा, लेकिन उन्होंने एक अजीब शर्त रख दी। बोले क्या? कि आप बिना वस्त्र के भोजन परोसोगे। जैसे उन्होंने ये कहा तो अनुसुईया पूरी समझ गई। अनुसुईया तो ज्ञानी तो थी। उन्होंने साधियों की जो शर्त सुनकर अनुसुईया ने अपने पति का ध्यान किया, गौतम ऋषि का, और जल लेकर छिड़क दिया साधियों के, और 6 महीने के छोटे छोटे बच्चे में बदल दिया। उन्होंने मातृत्व भाव से उन बच्चों को अपनी गोद में लिया और बिना वस्त्र के उन्हें दूध पिलाया। और उसके बाद उन्होंने तीनों को लेके एक पालना में पाड़ दिया। अब देवियों के क्या हुआ कि उधर देवी तीनों ने देखा कि हमारे पति आए नहीं है, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना महेश, कोई नहीं वापस गया। तब तीनों देव बहुत समय तक वापस नहीं लौटे तो उनकी पत्नियां माता लक्ष्मी, माँ पार्वती और सरस्वती घबरा गई। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनके पति अनुसुईया के पास छोटे बच्चे बन गए हैं। तीनों देवियां आश्रम आई और अपनी गलती मानी। उन्होंने अनुसुईया से अपने पतियों को वापस समान रूप से लाने की प्रार्थना की। तो उन्होंने कह दिया कि ले जाइए आप। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं ले जा सकती हूँ, आप इनको। बोले पहचान लीजिए। तो वो अपने अपने पति को पहचान भी नहीं पाई, क्योंकि वो तो 6 6 महीने के बालक बन गए थे। तब फिर उन्होंने उसको दोबारा, अनुसुईया ने अपनी प्रतिव्रता को और प्रेम से तीनों देवों को फिर से बड़ा किया। उनकी इस महान शक्ति और ममता से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उन्हें वरदान दिया कि उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। फिर तीनों ने उनके कोख से जन्म लिया। चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा जी का अंश है, और विष्णु जी का है वो दत्तात्रेय। विष्णु जी का दत्तात्रेय जो हुए नहीं है, दत्तात्रेय उनकी विष्णु जी का अंश है। और दुर्वासा ऋषि शिव जी का अंश है। ये तीनों आपने माता अनसुईया के पेट से जन्म लिया। और इन्होंने क्या किया? माता सीता को उपदेश दिया बहुत अच्छा। जब भगवान राम, माता और सीता लक्ष्मण वनवास के दौरान महर्षि अत्रि के आश्रम में गए थे, तब सती अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी थी और उन्हें दिव्य वस्त्र उपहार में दिए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, पवित्रता और अच्छे विचार हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इन पांचों की दिव्यता देखिए। सीता थी, बहुत दिव्य थी। उनके अंदर का गुण था त्याग, मर्यादा और पतिव्रत धर्म। वो मंदोदरी बहुत अनुपम थी, बहुत अलौकिक सुंदरता थी। उनकी बुद्धि, नीति और धर्म में बहुत आगे थी। तारा बहुत आकर्षक थी, कूटनीक और विवेक थी। अहिल्या अलौकिक, अलौकिक मतलब उसके अहिल्या के बराबर कोई सुंदर था ही नहीं। तप और प्राश्चित पवित्रता के में माने जाते हैं। अनुसुईया तेजस्वी थी, तपस्या, करुणा और प्रतिव्रत। हिंदू शास्त्रों में केवल शारीरिक रूप को ही सौंदर्य नहीं माना गया है। वास्तविक सौंदर्य रूप से गुणशील, तप, करुणा, सत्य और धर्म के समन्वय से बनता है। इसलिए त्रेता युग की इन महान नारियों को उनके बाह्य रूप से साथ साथ उनके चरित्र और आध्यात्मिक तेज के कारण भी स्मरण किया जाता है। मेहता साहब, जब भी मैं तारा का नाम लेता था ना, तो मेरे बार बार जी सारे पांचों की पांचों छवि आ जाते थे। तो मैंने कहा जी चलो जी जी आज मैं सबको इनको बता ही देता हूँ, बहुत सुंदर, है ना। बहुत तो सुंदर। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अब सबको, वैसे तो क्या बताऊंगा, अब बताता हूँ इसके। तो बीच में एक नाम आ ही रहा तो चार और को बता ही दूं। वो सारे सारे, ये बहुत अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है, जी सत्यता भी है, ऐसा नहीं है। जी चलो हम दोबारा तत्व पे लौटते हैं, ठीक है ना। यह तत्व कितने जरूरी है